हेलो बच्चों, लेट्स द क्वेश्चन. अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 3.2 मीटर ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर द कॉलिजन इज 1/2. द बॉल्स वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल आफ्टर द कॉलिजन. तो हमें थीटा बताना है. तो मान लो बॉल यहाँ से हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ये एंगल थीटा है. तो ये एंगल जो होगा आपका, ये एंगल वो भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा. ठीक है. अब अगर अपन देखें तो ये अपना इंक्लाइन प्लेन हो गया. ठीक है. और यहाँ पर जो वेलोसिटी स्ट्राइक कर रही है वर्टिकल, ये वाली वेलोसिटी वो कितनी है, √2 GH. दिस इज √2 G. 10 H कितना है आपका, 3.2. तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया. ठीक है. और ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, दिस एंगल परपेंडिकुलर, ये एंगल आपका कितना है, थीटा. तो ये एंगल भी थीटा हो गया. तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 sin थीटा. और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा वो होगा 8 cos थीटा. ठीक है. अब दूसरा एक और डायग्राम बना है, कॉलिजन हो गया. कॉलिजन के बाद ये कैसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है ऐसे. तो इसका ये जो वेलोसिटी होगा, ये वाला, मान लो ये v वेलोसिटी हो गया, ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है. तो ये बनेगा आपका v sin थीटा, और ये बनेगा v cos थीटा. ठीक है. अब अगर ढंग से देखें अपन तो ये लाइन कौन सी है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, और ये लाइन जो है वो लाइन ऑफ टेंजेंट है. तो लाइन ऑफ टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटीज बराबर रहती है. तो 8 sin थीटा जो हो जाएगा वो बराबर होगा आपका v cos थीटा के. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और अगर हम देखें अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जाएंगे तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो कि आपका v sin थीटा है, एंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो कि आपका 8 cos थीटा है, एंड दैट इज गिवन एज अ हाफ E. सो इसका मतलब v sin थीटा इज इक्वल टू योर 4 cos थीटा. लेट्स से दैट इक्वेशन नंबर 2. आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो tan थीटा कितना आ जाएगा, इट इज tan थीटा इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2 tan थीटा. सो दैट इम्प्लाइज यू दैट tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2. सो ये ऑप्शन तो ठीक हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2. अब स्पीड देखते हैं, स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर द कॉलिजन. तो एक रिलेशन हमारे पास है, वो क्या है, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो. तो अगर अपन ये रिलेशन ले लें, सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, v sin थीटा एंड दैट नथिंग बट दैट 4 cos थीटा. ठीक है. और sin थीटा cos थीटा यानी कि cot थीटा हो गया ये. तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 4√2 मीटर पर सेकेंड. सो ऑप्शन 2 भी सही हो गया हमारे पास. ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, द टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कॉलिजन 8 जूल. तो अगर अपन देखें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस, तो लॉस कैसे निकालेंगे अपन, लॉस जो हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे हम लोग. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, या इनिशियल माइनस फाइनल कर लो. तो इनिशियल कितनी थी, हाफ mv², और m कितना इसका 1 किलोग्राम, इंटू इनिशियल स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड. फाइनल हो गई इसके पास हाफ ऑफ m इंटू 4√2 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 60, 32 16, तो दैट इज इक्वल टू 16 जूल. 64 का हाफ 32, ये हो जाएगा 16 जूल हो जाएगा. क्लियर है क्या, हमने ये v निकाल लिया, v कितना है 4√2, और इनिशियल हमारे पास कितना था स्पीड, 8 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल स्पीड वर्टिकली. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल हाफ mv², फाइनल कितनी होगी, हाफ mv². तो ये हो गया 4×4 = 16. ठीक है. 16 टू 32, 32/2 16, और ये 84, 64/2 32, 16 जूल. सो ये ऑप्शन गलत है आपका, थर्ड. फोर्थ भी गलत है. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज 1 and 2. ऑल द बेस्ट.